नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक एक विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे, एक ऐसे विधायक के बारे में बताएंगे, एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे तो आप लोगों को विश्वास होगा कि मैं कौन से आंकड़े पर बात करता हूं, मैं कौन से तथ्यों को बताता हूं जो आपको धरातल पर दिखाई देगा। दोस्तों, एक विधायिका है बीजेपी की विधायिका का नाम है दोस्तों अनुपमा जायसवाल। महिला आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने अखिलेश यादव का पुतला जलाया और जब पुतला जला दोस्तों तो इनके चेहरे पर आंच आई और इनका चेहरा जल गया, यानी कि इनको आग लग गई। किसी तरह वहां पर मौजूद लोगों ने बुझाया। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, इस समय अनुपमा जायसवाल बहराइच सदर की विधायक है और इस समय ये दोस्तों अस्पताल में भर्ती हैं। जब अस्पताल में भर्ती हैं तो अखिलेश यादव मुलाकात करने चले गए। आप लोग सोचिए, अखिलेश यादव का इन्होंने पुतला जलाया और अखिलेश यादव अस्पताल में चले गए मुलाकात करने। अब इसको लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी साबित करने में जुटे हैं। लेकिन इन बड़े नेताओं में दोस्तों कोई हालचाल लेने नहीं गया अनुपमा जायसवाल का। गया कौन? अखिलेश यादव। जब अखिलेश यादव गए दोस्तों तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं, समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में 100% आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तब देख लीजिएगा, बड़ा कमाल करेगी। अब मैं जैसे कुछ आंकड़ा बताता हूं, पहले आंकड़ा देख लीजिए ताकि आपके मन में विश्वास हो। बहराइच सदर का एक्चुअल आंकड़ा है दोस्तों, हकीकत वाला आंकड़ा है दोस्तों। रमेश चंद्र यहां से लड़े थे, 1,07,977 वोट पाए थे दोस्तों। यहां पर बीजेपी 1,03,000 वोट पाई थी। सुरक्षित विधानसभा सीट होने के नाते यहां पर समाजवादी पार्टी को बढ़त भले मिली है, लेकिन अगर यह सीट सामान्य होती तो भी समाजवादी पार्टी को और वोट मिलता। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बहराइच लोकसभा सीट भले बीजेपी जीत गई हो, क्योंकि बहराइच लोकसभा के अंतर्गत एक महसी विधानसभा आती है जहां पर बीजेपी को 65-70 हजार वोटों से लीड मिली थी। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, लोकसभा के चुनाव के बाद एसआईआर हुआ है जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। तो जहां से अनुपमा जायसवाल है दोस्तों, इस सीट को मैं आपको आज बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी 100% जीतेगी। कैसे जीतेगी वह भी आप जान लीजिए। यहां पर एक चर्चा तेज है, क्या अनुपमा जायसवाल से जब अखिलेश यादव ने अस्पताल में मुलाकात की, क्या अनुपमा जायसवाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं? दोस्तों, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव गए हैं मुलाकात करने। शामिल हो अखिलेश यादव की पार्टी में अनुपमा जायसवाल या ना हो, आप देख लीजिए। अनुपमा जायसवाल बहराइच सदर से 4,078 वोटों से पिछली बार चुनाव जीतने में सक्षम थी। 4,078 मामूली अंतर से 46.45% यहां पर दोस्तों बीजेपी को वोट मिला। यासिर शाह समाजवादी पार्टी के 44.69% मिला। नईम बसपा से लड़ गए, ओवैसी की पार्टी लड़ गई। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होता है दोस्तों, ऐसी विधानसभा जहां 50% या 45% से कम मुस्लिम है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को जीतना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि ध्रुवीकरण का सहारा बीजेपी को मिलता है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अनुपमा जायसवाल जब 2017 में बीजेपी की लहर थी, 6702 वोटों से जीती थी। उसके पहले डॉक्टर वकार अहमद शाह यहां पर चुनाव जीतते रहे हैं। यह दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इस सीट को मैं आज आपको बता रहा हूं, 2027 का रिजल्ट जान लीजिए, समाजवादी पार्टी जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। जब हर हाल में जीतेगी तो यहां पर देख सकते हैं मेदांता अखिलेश यादव पहुंचते हैं,
अखिलेश यादव का पुतला जलाते वक्त झुलसी पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल, मेदांता में सपा प्रमुख ने हाल चाल जाना। समाजवादी पार्टी के मुखिया विरोधियों का हालचाल जानने जा रहे हैं और विरोधियों के हौसले पस्त हैं। आप सोचिए, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लखनऊ में हैं, उनकी पार्टी की विधायिका हैं, पूर्व की मंत्री हैं, दूसरी बार की लगातार विधायिका हैं बहराइच सदर की। योगी जी नहीं पहुंचे, ब्रजेश पाठक जी नहीं पहुंचे और केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं पहुंचे, और यहां पर पहुंचा कौन? अखिलेश यादव। और मैं आपको बता दूं, यहां पर आप सब जान रहे हैं, देख सकते हैं, अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और यहां पर फोटो तस्वीर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है। दोस्तों, अखिलेश ने कहा राजनीति अपनी जगह, मानवीय संबंधों का महत्व अपनी जगह है। दोस्तों, समाज में सौहार्द की बात यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। समाज में बड़ा संदेश जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को हराएगा तो समाजवादी पार्टी ही हराएगी। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, हकीकत 100% समाजवादी पार्टी का पलड़ा इतना भारी है कि ये लोग पंचायत के चुनाव से डर रहे हैं, पंचायत के चुनाव को करवा नहीं रहे हैं। इसके पीछे इनकी यही मंशा है। दोस्तों, यहां पर आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अखिलेश यादव ने कहा हम नहीं चाहते कि समाज के बीच आग लगे, आग जले। हम चाहते हैं कि समाज में सौहार्द की फुहार हो। हमारी सकारात्मक राजनीति की स्वस्थ परंपरा ने हमें यही सिखाया है। इसलिए हम भाजपा विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से मिलने गए और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करके आए। राजनीति अपनी जगह है और मानवीय संबंधों का महत्व अपनी जगह है। सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे। अखिलेश यादव की यह बात सपा मीडिया सेल ने कहा है कि पीएम और सीएम को देखने जाना चाहिए था, क्योंकि पीएम और सीएम तो सबसे बड़े हितैषी महिलाओं के बताए जा रहे हैं। दोस्तों, यह जो आरक्षण को लेकर बहाना बनाया गया है, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आरक्षण बिल 33% आरक्षण 2023 में ही बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये लोग हंगामा कटवा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बता दूं, ये तस्वीर उस समय की है जब अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव का पुतला फूंक रही थी और उनको आग लग जाती है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं भारी संख्या में बीजेपी के लोग थे। बीजेपी के लोग यहां पर नहीं पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कपड़े से आग बुझाई, विधायक को अस्पताल पहुंचाया, आप लोग देख सकते हैं। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 फरवरी 1967 को जन्म हुआ और बहराइच सदर से विधायक हैं। बीजेपी से पहली बार 2012 में चुनाव लड़ी, हार गई, 17 में और 2022 में चुनाव लड़ी और जीत गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 2017 से लेकर 2019 तक बेसिक शिक्षा बाल विकास पोषक मंत्री रही। वहीं पर दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी से एमए, एमएड, बीटीसी और एलएलबी की पढ़ाई की। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। पति अशोक जायसवाल बैंक में मैनेजर हैं। दोस्तों, इस विधानसभा सीट से यासर शाह समाजवादी पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे। इस बार भी यासर शाह के चुनाव लड़ने की संभावनाएं तेज हैं। जो भी लड़ेगा इस सीट को समाजवादी पार्टी 100% फतेह करेगी। आज ही मैं आप सभी साथियों को इसका नतीजा बता दे रहा हूं। आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।